कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान
जय जिनेन्द्र सा सभी को। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय सर। जिनेन्द्र आ रही है सर। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नवकार मंत्र के साथ ज्ञान सीखने के पाठ, पहले बोलने वाला पाठ बोल लेते हैं। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सव साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलाणम च सवै सिंह पद्मम हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। तो लास्ट टाइम हमने रिवीजन कर रहे हैं हम अभी स्थिति बंध और अबाधा काल का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में उत्कृष्ट स्थिति बंध समझा था, मूल कर्मों का, और जगन्य स्थिति बंध और जगन्य प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध चल रहा था। जहां तक हमने पढ़ा है उतने में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को मतलब? ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमने आहारक शरीर का समझा था और उसके बाद में ये चल रहे थे हमारे 6 सहनन और 6 संस्थान। संस्थान में मैंने कहा था आप लोगों को कि कुब्ज और वामन, इनका थोड़ा क्रम का ध्यान रखिएगा। वामन और कुब्ज नहीं है, कुब्ज और वामन है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। दो कु की मात्रा के बीच में वाह आ रहा है, कुवाहू हो रहा है। तो कुवाहू के हिसाब से 16, 18, 20 कोटा कोटि सागरोपम कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे सहनन किया वैसे ही संस्थान करना था। 20 से लेके 10 कोटि सागरोपम में हमें बांटना था अशुभ से शुभ को। तो दो दो के गैप से हमने सबको दिया, तो सबको बराबर स्थिति आ रही है समझ में, मतलब याद करने के हिसाब से ऐसे पता चल जाएगा। अब जब वर्ण की बात आती है तो वर्ण 5 होते हैं। अभी जो सहनन संस्थान थे वो 6 6 थे, इसलिए हमने दो दो के डिफरेंस पे सबको बैठाया तो सही बैठ रहा था। 20 से शुरू किया और 10 पे खत्म हो रहा था। जो वर्ण आदि हैं वो वर्ण 5 प्रकार के हैं। तो अगर मुझे 20 से लेकर 10 के बीच में स्थिति को 5 में बांटना होगा तो मैं क्या क्या रैंक दे सकती हूँ? जो सबसे शुभ है उसको 10, जो मिडिल वाला है उसको 15, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको 20। तो 10, 15, 20 इन दो के बीच में मतलब इन तीनों के बीच में और एक एक प्रकृति आ रही है। तो वहां पे गैप, जहां 5 का गैप है तो वहां ढाई ढाई का अंतराल कर दूंगी तो बराबर बैठ जाएगी ना संख्या। तो 10 कोटा कोटि शुक्ल का, हरिद्र यानी पीले कलर का 12.5 कोटा कोटि, लोहित यानी लाल कलर उसका है 15 कोटा कोटि, नील वर्ण यानी ब्लू जिसका है 17.5 कोटा कोटि सागरोपम, और काले कलर का कृष्ण वर्ण का है 20 कोटा कोटि सागरोपम। और जैसा इनकी स्थिति है उसके आधार से इनका अबाधा काल है 2000 वर्ष, 1750 वर्ष, 1500 वर्ष, 1250 वर्ष और 1000 वर्ष। इसके बाद वर्ण के बाद गंध आता है। गंध दो ही प्रकार की है, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। सुरभि शुभ मानी जाएगी तो 10 कोटा कोटि सागरोपम, दुर्भि का 20। फिर वापस रस आ रहा है। रस 3 प्रकार का है, तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर। तो सेम जो हमने वर्ण में अपनाया फॉर्मूला वही हम रस में भी अपना करके पता चला सकते हैं कि किसका कितना बंध होता है। फिर स्पर्श है, स्पर्श 8 होते हैं। तो इनको हम ऐसे नहीं बांट के 4 शुभ 4 अशुभ मानते हैं। तो कौन से शुभ है और कौन से अशुभ है तो ये ध्यान दीजिएगा। कक्खट, गुरु, शीत और रुक्ष, ये अशुभ हैं।
मृदु, लघु, उष्ण और स्निग्ध, ये 10 कोटि सागरोपम इनका जगन्य उत्कृष्ट बंध है। इनकी स्थिति 10 कोटि सागरोपम के लिए अधिक से अधिक बांधी जा सकती है। तो नंबरिंग ध्यान रखिएगा कि ये जैसे कक्खट, फिर मृदु आता है, फिर गुरु आता है, फिर लघु आता है, फिर शीत आता है, फिर उष्ण आता है, फिर स्निग्ध आता है और रुक्ष आता है। तो स्निग्ध पहले आ रहा है, लेकिन वो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्निग्ध को 10 कोटि सागरोपम देना है, स्निग्ध शुभ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद व्यायोगति, नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रशस्त यानी शुभ है, अप्रशस्त अशुभ है। पराघात अष्टक में एक को छोड़कर, तीर्थंकर को छोड़ के, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म का खुद का अंतः कोटि सागरोपम के लिए ही बंद होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा शेष जो सातों प्रकृतियां हैं वो शुभ प्रकृतियां होते हुए भी उनका 20 कोटि सागरोपम के लिए बंद होता है। उत्कृष्ट बंद कार्य कोई जीव तो उसका 20 कोटि सागरोपम के लिए बंद किया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पराघात अष्टक में से सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर नामकर्म को छोड़कर बाकी सातों की सातों को ही 20 कोटि के लिए उत्कृष्ट बांध सकते हैं, जबकि पराघात अष्टक पूरा का पूरा शुभ है फिर भी। तो ये ध्यान देना। अब है तीर्थंकर नामकर्म। तीर्थंकर नामकर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतः कोटि सागरोपम का है। अंतः कोटि सागरोपम लास्ट टाइम हमने बात की थी इस बारे में। ये कोई एक पॉइंट नहीं है, ये पूरी एक रेंज और बहुत बड़ी रेंज है। तो तीर्थंकर नामकर्म का उत्कृष्ट बंध भी अंतः कोटि सागरोपम के लिए, और आगे हम पढ़ेंगे कि जगन्य भी अंतः कोटि सागरोपम के लिए है, लेकिन उत्कृष्ट और जगन्य में बहुत अंतर है। कैसे पता चलता है कि बहुत अंतर है, ये जब अभी हम जगन्य पढ़ेंगे तब इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर त्रस चौक, त्रस चतुष्क। त्रस चतुष्क में कौन कौन सी प्रकृतियां आएगी? एक्सपायर है कौन सा? हिंदी त्रस और हिंदी पंचेंद्र त्रस चौक में त्रस 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 बहादुर पर्याप्त और प्रत्येक। हाँ बहुत पर्याप्त और बढ़िया। हाँ, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये चारों प्रकृतियां ये शुभ हैं। त्रस दशक पूरा का पूरा शुभ होता है, लेकिन क्योंकि जो अशुभ प्रकृतियां, जैसे मैंने नरक का उदाहरण दिया था, उसको बांधूंगी तो वहां पर भी तो जीव को त्रस नामकर्म का ही उदय होगा ना। वहां पर बादर ही है, सूक्ष्म जीव है नहीं, स्थावर है नहीं। तो वहां की स्थितियों को भोगने के लिए इन शुभ प्रकृतियों का भी उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोटि सागरोपम का बताया गया है। तो त्रस चौक जो ऊपर की त्रस दशक में से ऊपर वाली चार हैं, त्रस चतुष्क, उनका 20 कोटि सागरोपम का बंध हो सकता है उत्कृष्ट। शेष जो नीचे वाली 6 हैं वो शुभ ही हैं, 10 कोटि सागरोपम का उनका बंध होता है, जिसको स्थिर षटक भी कहते हैं। फिर स्थावर, स्थावर वाला तो पूरा का पूरा अशुभ है, तो पूरे कोई 20 कोटि होना चाहिए, लेकिन उसमें सूक्ष्म त्रिक, जो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है, उनका उत्कृष्ट 18 कोटि सागरोपम तक का ही बंद किया जा सकता है। वो 20 तक का बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो बंद करने वाले जीव है ना, वो है तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य जब बहुत उनका उत्कृष्ट कषाय वाले परिणाम होंगे तो सूक्ष्म त्रिक का बंद नहीं करेंगे। जब बहुत ही ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम होंगे ना, तो वो नरक गति का, नरक प्रायोग्य बंद करेंगे, वो तिर्यंच प्रायोग्य बंद नहीं करेंगे। यानी जब वो 20 कोटि सागरोपम जितनी स्थिति बांधने जैसे उनके कषाय होंगे, तो वो नरक प्रायोग्य बांधेंगे, वो तिर्यंच प्रायोग्य नहीं बांधेंगे। तो इससे ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म त्रिक का उत्कृष्ट बंध 18 कोटि सागरोपम है। सूक्ष्म त्रिक सिर्फ तिर्यंश में मिलता है। हाँ बोलिए, हाँ पूछ रहे हैं क्या कोई कुछ? अच्छा ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? याद रहेगा, सूक्ष्म त्रिक 18 कोटि सागरोपम है। बाकी एक का बार दीदी एक बार ये बताइए कि भी क्यों मतलब 18 अभी आपने बताया तो था, तो एक बार रिपीट हाँ कर दीजिए। हाँ, देखो सूक्ष्म त्रिक किस में मिलेगा? सूक्ष्म त्रिक यानी, जी सूक्ष्म जीवों में। हाँ, और सूक्ष्म जीव सिर्फ तिर्यंच गति में ही होते हैं ना, हम्म। और वो भी सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये तीनों का बंधना नरक और देवगति के जीव नहीं करेंगे।
नरक का जीव और देवगति का जीव आके ना तो सूक्ष्म में उत्पन्न होगा, ना साधारण वनस्पति में उत्पन्न होगा, और अपर्याप्त भी नहीं होते हैं। अगर नैरिक और देवता काल करके किसी भी जीव में उत्पन्न होंगे ना, वो जीव पर्याप्त होकर ही मरेगा, ये रूल है। वो अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेगा, तो वो अपर्याप्त प्रायोग्य बंध भी नहीं करेंगे। तो जब वो पर्याप्त योग्य बंध अपर्याप्त योग्य ये दोनों तो कर नहीं रहे, नरक और देव, तो बच्चे कौन? तिर्यंच और मनुष्य। तो तिर्यंच और मनुष्य जब 20 कोटा कोटि सागरोपम का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने जितने कषाय में होंगे, उतने कषाय में वो नरक प्रायोग्य प्रकृतियों का बंद करेंगे। नरक तो और भी बुरा है ना तिर्यंच से। तो जब उनके 20 इतना कषाय होगा कि वो 20 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति बांधे, तो वो नरक प्रायोग्य बंद कर रहे होते हैं। तो इसलिए 20 कोटा कोटि सागरोपम का तिर्यंच प्रायोग्य बंद नहीं करेंगे तिर्यंच और मनुष्य। उनका सूक्ष्म त्रिक का उत्कृष्ट स्थिति बंद ही 18 कोटा कोटि सागरोपम का है। क्लियर हुआ? ये अभी आप लोगों के पोर्शन में नहीं है, पर आप लोगों को ध्यान रहे, याद रहे, इसलिए मैं ये बात समझा रही हूँ। आगे आगे जैसे पढ़ेंगे ना कि बहुत ज्यादा संक्लिष्ट होंगे तो बुरा सा बुरा बांधेगा जीव, और विशुद्ध होंगे तो और बेटर बांधेगा, और विशुद्ध हो जाएंगे तो और अच्छा बांधेगा, उस तरीके से ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है? तो सूक्ष्म त्रिक अशुभ प्रकृतियां हैं, लेकिन इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद 18 कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। विशुद्ध होगा तो उसमें शुभ प्रकृतियां होगी, पाप वाले पुण्य वाले। विशुद्ध होगा तो अशुभ भी बांधेगा, लेकिन उनमें रस कम डालेगा, स्थिति कम डालेगा। ठीक है। तो स्थावर जो स्थावर दशक है हमारा, उसमें से स्थावर की यानी पहले नंबर वाली है उसको 20 दे दिया। बाकी सूक्ष्म त्रिक आ रही हैं, उनका हमने 18 कोटा कोटि सागरोपम अलग से वर्णन कर दिया, और बाकी जो बची अस्थिर षटक वो वापस 20 की 20 है। यानी पूरे स्थावर दशक में से सिर्फ सूक्ष्म त्रिक की 18 कोटा कोटि सागरोपम है, बाकी सबकी 20 कोटा कोटि सागरोपम है। ठीक है? फिर उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो उच्च गोत्र की 10 कोटा कोटि और नीच गोत्र की 20 कोटा कोटि सागरोपम। इसके आधार से इनका अबाधा काल देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा तीर्थंकर नामकर्म और आहारक चतुष्क का, इनका उत्कृष्ट अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है? एक बार स्पर्श का बता दीजिए। हाँ, स्पर्श का वापस से बोलूं? जी। स्पर्श 8 स्पर्श होते हैं ना, उनमें से 4 शुभ माने जाते हैं और 4 अशुभ माने जाते हैं। जैसा कि जब हमने पढ़ा था तब हमने समझा था कि आपके, हमारे या किसी और के मानने से शुभ या अशुभ नहीं हो जाती कोई चीजें। इनके पीछे रूल है कि जब इनका कषाय ज्यादा हो, स्थिति ज्यादा हो, तब अनुभव भी ज्यादा डालेंगे, वो प्रकृतियां अशुभ होती हैं। रीजन है अभी याद नहीं आएगा, हो कोई बात नहीं है, पर मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई रीजन है जिस वजह से इन प्रकृतियों को अशुभ गिन रहे हैं और कुछ प्रकृतियों को शुभ गिन रहे हैं। तो जो अशुभ गिनी गई हैं वो है कक्खड़, गुरु, शीत, रुक्ष। इनका 20 कोटा कोटि सागरोपम का बंद करेगा उत्कृष्ट। और जब कषाय जो शेष 4 बच रही है, मृदु, लघु, उष्ण और स्निग्ध, इनका 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद करेगा। इनको याद रखने के लिए मैं आपको ये बोल रही थी, जो आप समझ में आया, आ गया, क्लियर है? आ गया, अपोजिट से भी याद रख सकते हैं ना, क्या सर? हाँ अपोजिट से भी याद रख सकते हैं। हाँ, ऑपोजिट से ही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो पहला वाला है ना वो बुरा है मधु हो और जाएगा। दूसरा वाला शुभ है। लेकिन लास्ट जब चौथे वाले में जाएंगे ना, तो रुक्ष स्निग्ध नहीं आता, स्निग्ध रुक्ष आता है। तो उसमें पहले स्निग्ध शुभ है और रुक्ष अशुभ है, इतना ख्याल रखिएगा। आपको जैसे 10 वाला याद शुभ है, करना हो। हाँ, क्या? 10 कोटा कोटि शुभ सागरम के वाला लिए। तो शुभ गिनाएगा और 20 वाला अशुभ गिनाएगा। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं याद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये याद कर रहे हैं कि किसकी 10 है किसकी 20 है, कैसे ध्यान पड़े, तो इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि जो अशुभ है उनकी 20 है, जो शुभ है उनकी 10 है ना? आप कैसे भी याद कर लीजिए, बस ये याद होना चाहिए कि किसकी कितनी ठीक स्थिति है। ठीक ठीक। अब आए हम स्थिर षटक को आपने बोला है कि अपन 10 मानेंगे, पर यहाँ पर अस्थिर षटक को 20 माना है।
स्थिर षटक ये रहा, स्थिर षटक को 10 माना है, अस्थिर को 20 माना है। हाँ, हाँ, तो स्थिर षटक शुभ ही तो है। अच्छा, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर ये सब शुभ में आएंगे। हाँ, ये त्रस दशक की प्रकृति है ना, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति। और अस्थिर जो स्थावर दशक है उनकी है अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयश कीर्ति, है ना। ठीक, हम्म, धन्यवाद। हाँ। अब है उत्तर प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध। अभी हमने उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध जाना कि अगर कोई जीव क्या इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंध कितना हो सकता है, उत्कृष्ट यानी हाईएस्ट बंध कोई कितना कर सकता है, तो वो हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि इनका लोएस्ट बंध कितना किया जा सकता है, यानी कोई जीव कम से कम इन प्रकृतियों का बंध करे तो कितनी स्थिति का बंध कर सकता है और उसमें अबाधा काल कितना निकलेगा। तो इन 146, क्योंकि बंधने योग्य 146 148 में से 2 बनती नहीं है, हम बात कर रहे हैं 146 प्रकृतियों की। 146 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध और अबाधा काल हम 2 भागों में बांटकर समझेंगे। 39 प्रकृतियों को अलग समझेंगे और 107 प्रकृतियों को अलग तरीके से समझेंगे। क्यों ये डिफरेंशिएट किया गया है? 39 प्रकृतियां ऐसी है जो पंचेंद्रिय जीव बांध रहा है। देखो, कोई चीज का हाईएस्ट बंध भी, स्थिति बंध भी पंचेंद्रिय ही कर रहा होता है, और कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिसका लोएस्ट बंध भी पंचेंद्रिय जीव ही कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंचेंद्रिय जो सन्नी पंचेंद्रिय है ना, उसमें कषाय भी सबसे ज्यादा होगा। जितना मन है उतना कषाय, कपट, गुस्सा, अहंकार सब कुछ ज्यादा भी सन्नी जीव में ही होगा। और जब वो ही तप, त्याग, ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो वो अपने कषायों को भी इतना कम कर सकता है जितना एक इंद्रिय का भी नहीं होता, उससे भी कम कर सकता है। तो इसलिए लोएस्ट भी वो कर देता है। तो ऐसी प्रकृतियां जिनका बंध एक इंद्रिय जीव नहीं करता लोएस्ट का, वो ऐसी 39 प्रकृतियां हैं जिनका बंध पंचेंद्रिय जीव कर रहा है, जगन्य स्थिति बंध। शेष 107 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका जगन्य स्थिति बंध एक इंद्रिय जीव कर रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे किसका? उसके लिए हमें उत्कृष्ट स्थिति बंध यदि याद होगा सभी प्रकृतियों का, तो हम उनका जगन्य स्थिति बंध एक फॉर्मूले के आधार से निकाल सकते हैं। तो वो निकालने 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध निकालने से पहले हम 39 प्रकृतियां देख लेते हैं। कौन सी 39 प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध पंचेंद्रिय जीव कर रहा है? ज्यादातर का संगी जीव ही कर रहा है, कुछ एक है जो असंगी जीव भी कर रहे हैं, असंगी पंचेंद्रिय। ठीक है, तो सबसे पहले लंगोटिया यार। कौन कौन से लंगोटिया यार बताए थे हमने? 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय और 5 अंतरवर्णीय। दर्शनावर्णीय पे ध्यान देना, 4 है, 9 नहीं है। ठीक, 9 लंगोटिया यार में नहीं आते। ये 5, 5, 10 और 4, 14, ये एक साथ ही बंध विच्छेद होता है इनका, एक साथ ही उदय विच्छेद होता है, एक साथ ही सत्ता विच्छेद होता है। तो ये सारे इन 14 को ध्यान रखिएगा, ये लंगोटिया यार हैं इस तरीके से। तो इन 14 का जगन्य स्थिति बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। उस समय जीव इनका अंतर मुहूर्त के लिए, यानी सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए इनका बंद करता है, और उसका अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त होता है। अब अबाधा काल का अंतर मुहूर्त और ये अंतर मुहूर्त अलग अलग हो सकता है, पर हमें ये ध्यान देना है जो कम से कम अबाधा काल वाला अंतर मुहूर्त है वो यहाँ पर वो बांध रहा होता है। इसी समय संज्वलन लोभ का भी बंध विच्छेद होता है 10वें गुणस्थान के ही अंतिम समय में। तो संज्वलन लोभ का भी इसी, मतलब टोटल 17 प्रकृतियां होती है जो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जारी होती हैं, जिनका बंध विच्छेद होता है 16 का, एक 7 वेदनीय रह जाती है। पर 17 प्रकृतियां हैं जो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध रही होती हैं। उनमें से 14 तो ये हो गई, 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय, 5 अंतराय, और साथ में संज्वलन लोभ। संज्वलन लोभ का जीव अंतर मुहूर्त के लिए ही जगन्य स्थिति बंद करेगा और उसका अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त होगा। इसके अलावा यश, कीर्ति और उच्च गोत्र होता है, लेकिन उनका अंतर मुहूर्त के लिए नहीं करेगा, उनका जगन्य बंध भी जीव करेगा तो 8 मुहूर्त के लिए करेगा। ये आपको लर्न करना है होगा।
जो हमने मूल कर्मों में पढ़ा था, यश कीर्ति और उच्च गोत्र का जगन्य स्थिति बंध 8 मुहूर्त का है, वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि इनका इन नाम कर्म का यश कीर्ति और गोत्र कर्म का उच्च गोत्र ये ही अंत में बचते हैं बंद होने के लिए 8वें गुणस्थान में। तो उस समय जीव इनका कम से कम भी बंद जो करता है वो 8 मुहूर्त के लिए करता है, तो इसलिए इनका 8 मुहूर्त का जगन्य स्थिति बंध है और अबाधा काल अंतर मुहूर्त का है। अब उससे ऊपर के गुणस्थान एक मिनट यश कीर्ति और उच्च गोत्र का मैंने 8वें गुणस्थान में या 10वें गुणस्थान में? 10वें के अंतिम समय में। हाँ ठीक। 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय, 5 अंतराय, ये 14 हो गई। संज्वलन लोप 15, यश कीर्ति 16 और उच्च गोत्र हो गया 17। ठीक है, 14, 15, 16, 17। तो यश कीर्ति और उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त का 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में करता है। 7 वेदनीय हालांकि 13वें गुणस्थान तक बनती है, लेकिन कषाय संप्राय जिसे कहते हैं वो 10वें गुणस्थान तक ही है और कषाय के कारण ही स्थिति बनती है। तो इसका भी 12 मुहूर्त का 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जीव स्थिति बांधता है। इससे कम स्थिति कोई नहीं बांध सकता। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में स्थिति नहीं बंधेगी, तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही इसकी स्थिति बंधेगी। जगन्य से जगन्य वो होगी 12 मुहूर्त की, यानी शपथ श्रेणीवर्ती जीव इनको बांधने वाले हैं। ये 17 प्रकृतियां और ये 7 वेदनीय और ये सारी प्रकृतियां कौन सा जीव बांध रहा है? शपथ श्रेणीवर्ती जीव 10वें गुणस्थान। हाँ जी दीदी, ये 12 जो मुहूर्त है ये नियम है क्या, जैसे 90 गुणस्थान की अपेक्षा से? ये 10वें गुणस्थान में है और नियमा नहीं है। 10वें गुणस्थान का जो अंतिम समय में जितने भी जीव होंगे वो जीव 12 मुहूर्त का ही बांधेंगे, क्योंकि मतलब उन जो सबके 10 बने हैं, भाव अगर एक जैसे होंगे। 90वें गुणस्थान का नाम हमने पढ़ा था ना, अनिवृत्ति बादर, निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। 90वें गुणस्थान का नाम पढ़ा था, तब हमने क्या समझा था? भिन्नता नहीं है। त्रिकालवर्ती जीवों के जो इस गुणस्थान में होंगे इस समय पर, उनके सबके अध्यवसाय एक जैसे होंगे। अध्यवसाय एक जैसे होंगे यानी कषाय भी एक जैसे होंगे, तो अब वो हाँ। जो स्थितियां बांधेंगे वो एक जैसी बांधेंगे। तो 10वें पूरे गुणस्थान की बात नहीं कर रहे, 10वें गुणस्थान का जो अंतिम समय पे जितने भी जीव हैं, शपथ श्रेणीवर्ती जीव हो जो, वो सब इसका बंद करेंगे। लेकिन अगर उपशमक श्रेणीवर्ती जीव हुआ तो वो इसका डबल बांधेगा। इसलिए नियमा नहीं बोल रहे सारे जीव इतना बांधेंगे, नहीं। जो शपथ श्रेणी कर रहे हैं वो इतना बांधेंगे, उपशमक श्रेणी वाले 24 मुहूर्त बांधेंगे अगर चढ़ रहे हैं तो। और अगर वो घिरते हुए आ रहे हैं 10वें गुणस्थान में तो वो उसका भी डबल 48 का बांधेंगे। हाँ, समझ में आ गया दीदी। ठीक है ना? अगर क्लियर समझाना है, किसी को कहना है, तो आप ऐसे कहेंगे शपथ श्रेणीवर्ती जीव 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में 12 मुहूर्त का 7 वेदनीय का स्थिति बंद करता है जगन्य। अब जितने भी जीव जो शपथ श्रेणी चढ़ रहे होंगे वो इसका बंद करेंगे 12 मुहूर्त का। हाँ, तो मतलब जैसे अगर क्वेश्चन आया कि 7 मतलब 12 मुहूर्त का बंद कहाँ तक होता है, तो ये यही आएगा 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक जो शपथ श्रेणी कर रहे हैं वो 12 मुहूर्त का बंद करेंगे। बांध देते हैं, हाँ। तक नहीं बोलेंगे, तक शब्द हटा दीजिएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सही आपका है ना। शपथ श्रेणी के जो 14 गुणस्थान तक जाते हैं। हाँ, मोक्ष में शपथ श्रेणी का काम ही ये है जीव को मोक्ष में पहुंचाना। और उपशमक जाएंगे ही नहीं। नहीं, उपशमक 11 तक जाते हैं। 11 से या तो काल करके चौथे में पहुंच जाते हैं या फिर 11 से नीचे उतर जाते हैं वापस से, फिर वापस विशुद्धि आए तो चढ़ सकते हैं। मतलब उसमें आरोहण और अवरोहण दोनों ही होगा। हाँ, उपशमक आरोहण भी होगा, और क्योंकि पर जरूरी नहीं है पूरा आरोहण करे, वो बीच में भी काल कर सकता है। उपशमक जीव श्रेणी चढ़ते हुए और उतरते हुए बीच में भी कहीं पर भी उसकी डेथ हो सकती है, काल कर सकता है। तो उसी अवस्था में वो 2 बार उपशमन कर सकते हैं एक ही भाव में। हाँ, वो हमने पढ़ा था ना, एक भाव में मैक्सिमम 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन उपशमक के साथ शपक नहीं चढ़ सकता है, वो भाव अलग अलग होगा। ओके, या तो फिर वो आयु बंद कर लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी और वो वापस 4th गुणस्थान में चला जाएगा, नहीं तो 10, 9, 8 ऐसे निकलेगा। हाँ, नहीं तो इस क्रम से ही जहां पे 7वां होता है
वहां तक क्रम से गिर के आएगा ही आएगा। तो ये चपक शनि वाले 11th को टच ही नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये सीधा लेकिन 10 to आरोहण 12 में में बोलते हैं जाएंगे। ना, जैसे दस- अपन आरोहण का क्रम बोलते हैं तो बोलते हैं ना, वो तो लगातार 9, 10, 11, 12 जाएंगे, यहाँ तो फिर तो 11 उनके लिए ये 11वां गुणस्थान है ही नहीं, तो वो उसमें क्रम में टूटा नहीं उनका क्रम। 11वां गुणस्थान सिर्फ उपशम श्रेणी वालों का ही है। वो तो 10वें से ये सीधे उपशम 12वें में चल जाएंगे शपथ श्रेणी वाले तो ना। हाँ, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि श्रेणी तो 11वां क्यों टूटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनके उसमें 11वां नंबर था ही नहीं, उनके सीधा 10वें के बाद 12वां ही नंबर था, इसलिए वो सीधा उस गुणस्थान में पहुंचे। नहीं, वो मैं पढ़ी थी ना, वो क्रम से चढ़ते हैं ना, इसलिए मुझे हाँ, डाउट। बिल्कुल बराबर पढ़ा, क्रम से चढ़ने को ही श्रेणी कहते हैं। तो इनके लिए 11वां गुणस्थान है ही नहीं, वजूद ही नहीं है 11वें का। ठीक है, तो सातवेदनीय का 12 मुहूर्त हो गया। संतुलन, क्रोध, मान, माया। एक सेकंड। हाँ, संजुलन, क्रोध, मान, माया ये 90 गुणस्थान में बनते हैं। इनका बंध 2 माह के लिए, क्रोध का 2 माह के लिए, मान का जगन्य बंध 1 माह के लिए, और माया का 15 दिन के लिए होता है। ये आपको एज इट इज लर्न करना होगा। 2 माह, 1 माह, 15 दिन, आधा आधा हो रहा है। संज्वलन लोभ 10वें गुणस्थान में बन रहा था, हमने उसका अंतर मुहूर्त बताया है, तो ध्यान रखिएगा। पुरुष वेद भी 90 गुणस्थान में ही बनता है, बंध विच्छेद होता है। इन पांचों का बंध विच्छेद 90 गुणस्थान में होता है। सॉरी, मैंने संज्वलन लोभ आपको 10वें गुणस्थान में बोला। संज्वलन लोभ का उदय 10वें गुणस्थान में होता है, बंध 90 के अंत में ही होता है। तो संज्वलन लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां, और पुरुष वेद, ये 90 में ही बंध विच्छेद हो जाता है इनका। तो सात वेदनी का फिर 10वें में होता है। किसका? सात वेदनी। सात वेदनीय का बंध विच्छेद 10वें में नहीं होता, वो 13वें तक बनती है, लेकिन स्थिति जगन्य वो 10वें में ही बांधता है। ठीक है। तो संज्वलन, क्रोध, मान, माया, सात लोभ। वेदनीय 13 तक है, असता वेदनीय भी है क्या 13 गुणस्थान नहीं, तक? असाता वेदनीय 6ठे तक ही है, क्योंकि असाता कब होती है? जब किसी जीव को सताए, झुराए, रुलाए, बहुत दुख देवे, ये हमने पढ़े थे ना इसके कारण, हाँ हाँ। है ना? तो वो कब करेगा जीव? जब जीव प्रमाद में होगा, तभी जीव ऐसी हरकतें करेगा कि वो दूसरों को रुलाए, सताए और उसमें कर्म बंद करे असात्वेदनीय का। तो प्रमाद में कब है जीव? 6ठे गुणस्थान तक, इसीलिए 6ठे गुणस्थान तक ही असात्वेदनीय का बंद करता है। 1 से लेकर 6 गुणस्थान तक जीव के पास चॉइस होती है, कभी सात बांधता है, कभी असात, कभी सात, कभी असात। लेकिन 7वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक जीव सात वेदनीय का ही बंद करता है। ठीक है, क्लियर हुआ सा जो पूछ रहे थे? क्लियर हुआ, लेकिन एक डाउट था, अपन अंतर्गत सूत्र में वो पढ़ते हैं ना गस्सुकुमाल का, तो हाँ, लेकिन 13वें गुणस्थान तक तो उनको आसाता ही रहती है ना, इसलिए डाउट है। उदय, उदय की बात है ना? अच्छा, उदय की रहता है, उदय हाँ, रहता जो फील कर रहे हैं वो तो उदय है, वो विपाक है, नतीजा है वो तो। यहाँ हम बंद है। की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब समझ में आ गया, नहीं, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ क्लियर हो गया, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब आए नरकायु देवायु। नरकायु और देवायु, आयु आते ही दिमाग में ये बात ध्यान रखना, इसमें हमें अबाधा काल जोड़कर स्थिति बोलनी है। तो अबाधा काल क्या होगा? जिस भव में मैंने आयु बांध रही हूं उसका भी मुझे जोड़ना होगा। अब फोकस करना है कि करना क्या है, जगन्य स्थिति बंध निकालना है। तो मुझे ऐसा समय पर आयु बंधानी है कि मेरे पास पीछे का समय कम से कम बचे, अबाधा काल भी कम से कम बचे। तो कम से कम अबाधा काल कितना होता है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। यानी और जीव आयु बांधना कब शुरू करेगा? अगर वो अंतर मुहूर्त पहले भी बांध रहा है, तो एक तो लास्ट का अंतर मुहूर्त जो उसको बचाना है, प्लस बांधने में भी तो अंतर मुहूर्त लगेगा ना। तो हम्म। जो बांधने वाला अंतर मुहूर्त है, इसका एकदम अंतिम समय, उस समय से अगर गिना जाएगा अबाधा काल, तो अंतर मुहूर्त बचे, मैं वो ले, प्लस नरक और देव की जो अगले भाव की मैं आयु बांध रही हूँ वो भी मिनिमम लूंगी, तभी मेरी जगन्य स्थिति बंध घटित होगा। तो नरक में जाओ चाहे देवगति में जाओ, मिनिमम 10,000 वर्ष तो आपको रुकना ही है। तो 10,000 वर्ष वो, और अंतर मुहूर्त ये, कुल मिलाकर जगन्य स्थिति बंध नरक आयु और देवायु का होगा अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष।
ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिर्फ 10,000 वर्ष लिखा है तो वो गलत जाएगा, क्योंकि अबाधा काल आपने उसमें नहीं जोड़ा। यहाँ पर पूरी स्थिति बतानी है, अनुभव बंध वाली भी प्लस अबाधा काल भी। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति बता करके आयु का बंध बोला जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है तिर्यंच आयु। ये क्लियर है या मैं बोर्ड पे बताऊं? अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। क्लियर दीदी है। ऐसे ही बता दीजिए ना, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, आप लोग कोई स्थिति मुझे बताइए, अगर मैं मतलब आप लोगों को डाउट है कि नहीं और भी इससे छोटी स्थिति हो सकती है, तो आपके अनुसार क्या हो सकती है? ये तो कोई मनुष्य आयु का कब क्षुल्लक आयु भाव। बांधे कि वो इससे भी कम स्थिति बंद आए टोटल अपना? तो वो तो मनुष्य भाव का क्षुल्लक भाव ही क्षुल्लक रहेगा ना। भाव ही है 256 नावलिका का। क्षुल्लक भवाल, हम नरकायु देवायु की बात कर रहे हैं ना? तो नरक तो आयु में अगर तो अंतर क्षुल्लक मुहूर्त भव वाला जीव आयु बांधेगा तो क्या क्षुल्लक भव वाला नरक और देवायु की बंद कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर नहीं क्षुल्लक भाव तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, तो मतलब क्षुल्लक भव वाला तो ये बांधेगा ही नहीं, तो हमें नॉर्मल मनुष्य लेना होगा। नॉर्मल मनुष्य में भी अगर, हाँ क्या बोल रहे हैं? जी, नरक आयु और देवायु तो मनुष्य और त्रियंच बांधेंगे ना दीदी। हाँ, क्षुल्लक भव वाला भी तो तिर्यंच या मनुष्य ही होगा, हाँ, इसलिए वो क्षुल्लक भव बोल रहे हैं। लेकिन क्षुल्लक भव की और भी कम स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उसका टोटली 256 नावलिका है, उसका 2/3 निकल जाएगा, 1/3 बचेगा, तब वो आयु बांधेगा। लेकिन वो नरकायु देवायु बांध नहीं सकता, इसलिए हमें वो जीव नहीं लेना है। ज्यादातर क्षुल्लक भाव वाले अपर्याप्त ही होते हैं ना। हाँ, दीदी ये नरक आयु और तेज आयु और नरक आयु तो अपर्याप्त होते ही नहीं है, इसलिए वो बांध ही नहीं सकते। नहीं, क्षुल्लक भव अपर्याप्त का भव है, क्षुल्लक भव वाला अपर्याप्त बांधता है, हम ये नहीं कह रहे। हाँ, आप नरक आयु देवायु पर्याप्त का भव होता है ऐसा क्यों बोले, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्षुल्लक भव जिसका है वो अपर्याप्त है जीव। तो दीदी यहाँ 10,000 अधिक क्षुल्लक भाव, सॉरी अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 किस अपेक्षा से लिए हैं? ठीक है, एक मिनट मैं बोर्ड ही खोलती हूँ। पृथक मास वाला जा सकता है ना। तो दीदी अंतर मुहूर्त है तो नरक और देव का, ये तो मैंने अबाधा काल हो गया ना। हाँ बिल्कुल, अबाधा काल ही है ये। ठीक, अधिक वर्ड इसलिए लगाया ना कि ये भुज्यमान आयु का है अंतर मुहूर्त, और हाँ, जो बुद्धिमान का। विद्यमान है वो 10,000 वर्ष है। अच्छा, ये क्यों नहीं रहा है? अधिक अधिक वर्ड है ना ये हाँ, जो अधिक यानी आप यहाँ का अबाधा काल जोड़ लीजिए, मेरे इसमें व्हाइट बोर्ड ले रहा है, कोई तो सेटिंग चेंज हुई है। वर्धमान आयु माइनस बुद्धिमान आयु। विद्यमान आयु प्लस माइनस क्यों करेंगे, प्लस? प्लस हुआ ये। हाँ। हाँ, प्लस बुद्धिमान और बुद्धिमान दोनों। भुज्यमान का शेष समय जो अभी भोगना बाकी है, मेरा पूरा बंद हो गया, आयु का बंद कर दिया, अब जो मेरी आयु इस भव की जो मैं भोग रही हूँ उसकी बाकी है वो, प्लस जो मैंने बांधी है अगले भव की मिनिमम वो। अब क्लियर हुआ? दीदी एक बार और समझाइए ना, इसमें हाँ, बुद्धिमान मेरा कौन सी ये और व्हाइट बुद्धिमान बोर्ड कौन सी? नहीं खुल रहा है। अधिक नहीं, ऐसे ही अधिक क्यों समझा लगा रहा है? दीजिए, बोल के समझा अच्छा, दीजिए। मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ, देखिए नरक आयु और देवायु बंद कौन करने वाला जीव है इसका? मनुष्य और त्रियंच तिर्यंच। और मनुष्य। मनुष्य और तिर्यंच। अब मेरे को सबसे छोटी स्थिति निकालनी है, तो छोटी अंतर स्थिति मुहूर्त के लिए मैं आसनी अबाधा काल भी छोटा आसनी लेती हूँ। तिर्यंच हो सकता है ना, कौन? छोटा आसनी तिर्यंच भी हो सकता है। असन्नी तिर्यंच भी बांध सकता है, सन्नी तिर्यंच भी बांध सकता है, मनुष्य भी बांध सकता है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बांधने वाला तो कोई भी जीव है, ये तीनों ही जा सकते हैं नरक में और देवगति में, यही तीन जाते हैं ना, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय सन्नी और मनुष्य, यही तीन जाते हैं नरकायु या नरक और देव में ना। तो इन तीनों में से जो जीव ने मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले अपनी आयु बांधी है उसका अबाधा काल सबसे छोटा होगा, अंतर मुहूर्त। तो हम वही जीव लेंगे जिसने अंतर मुहूर्त पहले आयु बांधी है। अब मुझे ये बताइए, क्या युगलिक जीव अपनी मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले बांध सकता है क्या आयु? नहीं। नहीं बांध। कितने समय पहले बांधता है वो?
6 माह पहले 6 माह पहले। तो अगर मैं 6 माह वाला जीव ले लूंगी, एक तो वो नरक में जाता नहीं है, युगलिक देव में जाता है, और अगर मैं 6 माह का आबादा काल लूंगी तो मेरा आबादा काल अंतर मुहूर्त से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा हो जाएगा ना। तो मैं उस जीव को क्यों लूंगी? मेरे को तो जगन्य से जगन्य निकालना है, कम से कम निकालना है। तो मैं युगलिकों को भी हटा दूं, शुल्लक भाव वाले हट गए, युगलिक हट गए, बच्चे हमारे पास संख्यात वर्ष की आयु वाले। बराबर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब संख्यात वर्ष की आयु वाले भी अपनी जिंदगी का जब 2/3 निकल जाता है, 1/3 शेष रहता है, तब आयु बांध सकते हैं ना वो। अगर मैं ऐसा जीव लूंगी तो 1/3 पूरी लाइफ बाकी रह जाएगी। तो मेरे को कम से कम निकालना है, तो अंतर मतलब मैं उसकी लाइफ और कम और कम और कम, लास्ट वो जब अपनी आयु बांध सकता है मैं उसी जीव को लूंगी, तो मेरा आबादा काल सबसे छोटा आएगा ना। हाँ, तो 30 कोटा कोटि का दीदी 1/3 10 कोटा कोटि हो गया ना, और 30,000 वर्ष का मतलब 30 कोटा कोटि किसका है? 30 कोटा कोटि किसकी आयु है? नहीं, तो ये किस अपेक्षा से लिया दीदी 10,000 वर्ष? अरे पहले अंतर मुहूर्त क्लियर है क्या? आप मुझे वो अंतर बताइए। मुहूर्त का तो क्लियर हो गया दीदी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। नरक गति हो, मतलब नरक आयु हो या देव आयु हो, वहां का जगन्य बंध 10,000 वर्ष के लिए ही होता है। अच्छा, उससे कम जीव वहां रहे ऐसा मानता ही पॉसिबल नहीं नहीं है है। कि 10,000 वर्ष से पहले लौट आए। उससे ज्यादा कितना भी रह सकता है, हाँ ज्यादा हाँ, तो 33 सागरोपम तक रह सकता है। लेकिन हमें तो जगन्य स्थिति बंध निकालना है ना, कि कम से कम हाँ। जीव वहां कितने वर्ष रहेगा। अब समझ में आ गया दीदी, दोनों की स्थिति बंद जगन्य की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष हो गई। बिल्कुल, है ना। अंतर मुहूर्त इस भाव में पहले उसने आयु हाँ, मान और ली, 10,000 अगले भाव में। और 10,000 वर्ष तो वहां मिनिमम उसको रहना ही पड़ेगा। तो वो जो रहना ही है, हाँ, मिनिमम आयु है समझ वो में आ गया, 10,000 वर्ष है। समझ में आ गया। और ये जो अंतर मुहूर्त इस भाव का है वही तो हमारा आबादा काल है। तो इसका स्थिति का आबादा काल कितना हुआ? अंतर मुहूर्त। ठीक है। अब आए हम तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु में भी हमें जगन्य स्थिति बंद निकालना है, कम से कम। तो नैरिक और देवता अपनी मृत्यु से कितनी समय पहले आयु बंद करते हैं? 6 माह पहले। 6 माह पहले। तो मैं ये आबादा काल लूंगी तो मेरा जगन्य स्थिति बंद बैठ जाएगा क्या? नहीं नहीं बैठेगा। बैठेगा। नहीं बैठेगा। दूसरी बात, सबसे छोटा तिर्यंच और मनुष्य का जो भाव है वो शुल्लक भाव है, सुंदर 256 भाव हो गया, नाभिका हाँ। वाला, यानी अपर्याप्त का भाव। तो नरक और देवगति के जीव जो होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में काल करें ऐसे जीव का बंद ही नहीं करते, वो आते ही नहीं है ऐसी जगह पे। तो यानी शुल्लक भाव उनके लिए क्रॉस है। तो इन दोनों को हटा दिया। अब हमारे पास बचे तिर्यंच और मनुष्य। वो अंतर मुहूर्त पहले आयु बांध सकते हैं, तो हम ऐसा तिर्यंच या मनुष्य ले रहे हैं जिसने अपनी मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले आयु बांधी हो। तो हमारा भुज्यमान आयु का सबसे छोटा आबादा काल अंतर मुहूर्त रह गया। और अगला भाव का कौन सा? सबसे छोटी स्थिति यानी शुल्लक शुल्लक। भाव। हाँ जी। तो इसकी तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की जगन्य स्थिति बंद कितना होगा? अंतर मुहूर्त अधिक शुल्लक भाव। शुल्लक भाव। अंतर मुहूर्त इस भाव की अपेक्षा से जब आयु बांधी है, और शुल्लक भाव जिस भाव की आयु बांध रहा है उस भाव की अपेक्षा से। तो अधिक वर्ण का क्या मतलब हुआ? अधिक यानी प्लस। इससे समझ में आ जाए, अगर सिर्फ लिखते हैं अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि ये अंतर मुहूर्त क्या है और 10,000 वर्ष क्या है। तो हमें समझ में आ रहा है अंतर मुहूर्त ज्यादा बताना है 10,000 वर्ष से, तो 10,000 वर्ष तो वहां का है, और अंतर मुहूर्त प्लस और हो गया इस भाव का। अधिक का मतलब प्लस ही है, यानी ज्यादा। 10,000 वर्ष ज्यादा अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त ज्यादा शुल्लक भाव। एक ही बात है कि 10,000 वर्ष प्लस अंतर मुहूर्त की बात की जा रही है। ठीक है। ऐसे ही शुल्लक भाव प्लस अंतर मुहूर्त, यानी शुल्लक भाव खुद अपने आप में अंतर मुहूर्त का होता है, 256 आवलिका का होता है। 256 आवलिका प्लस एक अंतर मुहूर्त की और बात की जा रही है जो मृत्यु से पहले उसका बाकी है। अब हम आए नरक द्वीप वैक्रिय चौक पे। नरक द्वीप और वैक्रिय चौक, देवद्वीप को अलग क्यों बताया, इसमें कौन बताएंगे मुझे? क्योंकि देवद्वीप जो उत्कृष्ट 10,000 थी ना,
तो प्रकृति है हाँ, एक ही। क्योंकि देव द्विक शुभ प्रकृति है, उसका उत्कृष्ट बंध 10 कोटि कोटि सागरोपम का होता है। तो जो फॉर्मूला लगा के हम बनाएंगे उससे देव द्विक का अलग आंसर आएगा, नरक द्विक का अलग आएगा। और वैक्रिय चौक शुभ प्रकृति होते हुए भी, क्योंकि वैक्रिय नरक के जीव भी तो वैक्रिय शरीर का ही बंद करेंगे ना, तो वो भी 20 कोटि कोटि सागरोपम का तो बंद करेंगे ही करेंगे। तो हमें तो उस समय उत्कृष्ट निकालना था, तो वैक्रिय चौक का भी 20 कोटि कोटि सागरोपम हमने बताया था। तो 20 कोटि कोटि सागरोपम से लेकर अगर हम निकालेंगे जगन्य स्थिति बंध, तो हमारा 2000/7 सागरोपम माइनस पल का असंकेतम भाग आएगा। ये कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला हम नीचे देखेंगे अभी। उस फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि इसका बंद करने वाले कौन से जीव हैं। वैसे हम पहले ये पढ़ चुके हैं, तो आप में से जिसको पता है बताइए कौन बंद कर रहा है इनका। पंचेंद्री, पंचेंद्रिय में कौन सा पंचेंद्रिय है? क्या बोल रहे हैं आप? सन्नी पंचेंद्रिय। सन्नी, असन्नी, असन्नी, असन्नी पंचेंद्रिय नरक द्विक वैक्रिय चौक और देव का जगन्य स्थिति बंद करता है। ये यहाँ से घटित भी हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि कम से कम स्थिति असन्नी जीव बांधेगा, यानी उसके कषाय बाकी जो इनका बंद कर रहे हैं उनसे कम होगा। ठीक है। अब है आहारक चौक। चतर, इसको भी उड़ाओ। आहारक चौक और तीर्थंकर नामकरण। आहारक चौक का उत्कृष्ट स्थिति बंध, आहारक चौक और तीर्थंकर नामकरण दोनों का उत्कृष्ट स्थिति बंध भी अंतः कोटि कोटि सागरोपम था और जगन्य भी अंतः कोटि कोटि सागरोपम है। क्या दोनों एक समान है? बताइए। नहीं, अंतर नहीं, जगन्य से उत्कृष्ट बड़ा है। कैसे पता? इसमें 7वें गुण स्थान तक जाते हैं जगन्य में। हाँ, 7वें नहीं 8वें। और संयंत्र जीव होते हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, पर चौदह फर्क कैसे पता चलेगा कि उत्कृष्ट बहुत बड़ा है और जगन्य में अंतर है, जगन्य छोटा है? क्योंकि कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति भी तो बहुत बड़ी है ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, ये कैसे पता चल रहा है कि उत्कृष्ट अंतः कोटि कोटि सागरोपम और ये जो जगन्य वाला, मतलब जगन्य स्थिति बंध जो आहारक चौक का हो रहा है, आहारक को ही लो, आहारक का उत्कृष्ट स्थिति बंध भी अंतः कोटि कोटि सागरोपम है और जगन्य स्थिति बंध भी अंतः कोटि कोटि सागरोपम है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ये कैसे पता चल रहा है? ये आप बताइए। देखिए, आहारक का बंधना 7वें से लेकर 8वें गुण स्थान तक होता है। 8वें का बहुसंकेतम भाग बीत जाता है ना, तब तक करते हैं, है ना। तो और जो तीर्थंकर नामकर्म है उसका बंध भी 4थे से 8वें तक होता है। अब ये 4थे से 8वें गुणस्थान अलग अलग क्यों किए? हमने कषायों की अपेक्षा से, जैसे जैसे कषाय कम होते जा रहे थे, विशुद्धि बढ़ती जा रही थी जीव की, वैसे वैसे ही तो हम गुणस्थानों में ऊपर चढ़े थे ना। यानी 4थे गुणस्थान वाले में कषाय बहुत ज्यादा होंगे 8वें की अपेक्षा। धीरे तो धीरे कषाय जितना ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा स्थिति। तो जो जीव 4थे गुणस्थान में रहते हुए तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर रहा है उसके कषाय ज्यादा होंगे, बजाय कि 8वें गुणस्थान में रहकर तीर्थंकर नामकर्म का बंद करने वाले के कषाय के। तो जितना कषाय उतनी स्थिति, इसका कषाय कम है तो ये स्थिति कम बांधेगा, इसका कषाय ज्यादा है ये स्थिति ज्यादा बांधेगा। दोनों बांध अंतः कोटि कोटि सागरोपम ही रहे हैं, लेकिन इसकी अंतः कोटि कोटि सागरोपम कम है स्थिति, यानी छोटा है, इसका बड़ा है अंतः कोटि कोटि सागरोपम, कषायों की वजह से। कषायों तीर्थंकर का बड़ा लेवल है अलग अलग है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को सभी को? तो और कोई बात मत कीजिए प्लीज, इस पे फोकस कीजिए ताकि मुझे पता चले आप मुझसे बात कर रहे हैं कि किसी और से। बोलिए। एक बार ये वापस दोबारा बताइए ना, आरक और तीर्थंकर में बड़ा कौन सा है? आहारक और तीर्थंकर में बड़ा नहीं निकाल रहे हम, आहारक के उत्कृष्ट और जगन्य में बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा और क्यों है वो बता रहे हैं। हाँ, तीर्थंकर के वो दोबारा जगन्य और रिपीट कर, उत्कृष्ट में वापस से बोलूं? हाँ वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब बात नहीं कीजिएगा आप लोग और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिर्फ हम पहले तीर्थंकर नामकर्म लेते हैं, ठीक है। तीर्थंकर नामकर्म का जगन्य स्थिति बंध कितना है अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम और उत्कृष्ट कितना है? सही है, अंतर जगन्य कौन से गुणस्थान में बांधेगा? चौथे में तीर्थंकर नामकर्म। नहीं,
जगन्य 8वें में, 8वें में, दीदी, और तो उत्कृष्ट एक कब बात बांधेगा? चौथे में। चौथे में। चौथे में। अब मुझे कषायों का लेवल बताइए, चौथे वाले के कषाय ज्यादा होंगे कि 8वें वाले के? चौथे वाले चौथे वाले की। 8वें वाले की कम होंगे, विशुद्धि बढ़ती जाती है जैसे जैसे बहुत बढ़िया, गुणांक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो जब चौथे में कषाय ज्यादा है तो वो स्थिति भी ज्यादा बांधेगा, स्थिति कषायों पर डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ा है ना। जी। बरोबर तो सही। जब चौथे में जो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहा है उसके कषाय ज्यादा है तो वो ज्यादा बड़ा स्थिति बांधेगा। भले ही बोल हम उसको भी अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरोपम रहे हैं, लेकिन वो बड़ी स्थिति है। बजाय के 8वें गुणस्थान में जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहा है उसके कषाय कम है तो वो कम स्थिति बांधेगा। लेकिन कम में भी कितनी कम बांध पा रहा है कि उसको भी अंत्य कोटा कोटि सागरोपम बांधनी पड़ रही है। तो दोनों में फर्क है। लेकिन दोनों को बोल अंतः कोटा कोटि सागरोपम ही रह रहे हैं, क्योंकि अंतः कोटा कोटि सागरोपम की रेंज बहुत 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 बड़ी है। पल्योपम ही हम नहीं सोच पाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या होगी। फिर पल्योपम को करोड़ पल्योपम से करोड़ पल्योपम को गुणा करते हैं 10 बार, तब जाके एक सागरोपम आ रहा है। और उस ऐसे सागरोपम को भी हम करोड़ से करोड़ को गुना करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी ना, उसके कितने ही हिस्से हो सकते हैं। तो उनमें से एक हिस्सा जो कम है वो जघन्य स्थिति बंद है, और जो ज्यादा वाला ले रहे हैं हम अंतः कोटा कोटि वो थोड़ा उससे बड़ा है। भले ही दोनों को बोल अंतः कोड़ा कोटि सागरोपम रहे हैं, दोनों का अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्यों है? कषायों की अपेक्षा से। दीदी सेम इसी प्रकार आहारक चौक तो को भी समझना। दीदी एक बात बताओ ना कि ये जो वासुदेव ने तीर्थंकर गोत्र बांधा ना, तो चौथे गुणस्थान में होंगे ना? हाँ, चौथे में है वो। वहां पर वहां तो पे प्राचकान वगैरह कुछ कर नहीं सकते ना। तीर्थंकर गोत्र बांधा है ना, हाँ, तीर्थंकर गोत्र का बंधु हुआ हुआ तो है, उनका और उनका अंतर शाही दमकित आकर के हुआ हुआ है तो वो गिरेंगे भी नहीं ना। हाँ, जैसे श्रेणिक महाराजा। वो भी, यही तो दो नाम ज्यादातर उदाहरण में बोले जाते हैं, कृष्ण वासुदेव और श्रेणिक राजा का जीव। इन दोनों ने चौथे गुणस्थान में बांधा होगा। बांधा कहीं पे भी होगा, वो अभी चौथे गुणस्थान में है, क्योंकि वो नरक में है ना। नहीं, ये बांधा भी तो यहाँ भी तो उन्होंने व्रत नौकार से कुछ वासुदेव थे तो कुछ वो किया नहीं स्थिति था। के हिसाब से वासुदेव थे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। हाँ, हाँ, तो बराबर। चौथे में होंगे फिर। हाँ, बांधते तो समय फिर में। अंतर कोटा कोटि बड़ा वाला उनका होगा हाँ, सागरपन। उस समय। हाँ, दीदी चौथे में तो अविरत रहता है, तो उस समय तीर्थंकर नाम का बंद हो जाता है क्या? हाँ, वो 20 बोल दे रखे हैं ना हाँ तीर्थंकर हाँ कर्म हाँ के, उनमें हाँ। से जिसकी भी आराधना पूरे तन मन धन से करे, अच्छा मतलब अच्छा। तो हाँ बन हाँ, जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब लास्ट यश कीर्ति और उच्चगोत्र हम ये पहले कर चुके हैं। अब बची ये कितनी प्रकृतियां थी, कौन बताएगा कितनी प्रकृतियां थी जो हमने अलग से लर्न की जगन्य स्थिति बंद की? 39। 39। वेरी गुड। अब से शेष जो बची वो 107 प्रकृतियां हैं। 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद किस तरीके से याद किया जाए, कैसे उनका अबाधा काल निकाला जाए? तो देखो, जगन्य अबाधा काल तो सबका अंतर्मुहूर्त है, उसमें कुछ लर्न करना ही नहीं है, बस एक सेंटेंस लर्न कर लिया कि जगन्य स्थिति का अबाधा काल सबका अंतर्मुहूर्त ही है। अब आ गए हम जगन्य स्थिति बंद कैसे निकालें। तो अगर आपने उत्कृष्ट स्थिति बंद अच्छे से याद कर ली है सभी प्रकृतियों की, तो जगन्य आप एक फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है कि जो भी प्रकृति का आपको निकालना है जगन्य स्थिति बंद, आप उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद ऊपर लिख दो, उसके नीचे मिथ्यात्व मोहनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद लिख दो, और उसको एक सागरोपम से मल्टीप्लाई कर दो। इतना करा आपने तो ये जो निकलेगा ये उत्कृष्ट बंध निकलेगा एक इंद्रिय जीव का। लेकिन हमें तो निकालना जगन्य है, तो ये जो उत्कृष्ट निकल रहा है उसमें से पल्योपम का असंख्यतम भाग लेस कर देंगे, तो वो एक इंद्रिय का जगन्य स्थिति बंद आ जाएगा, जो कि इन प्रकृतियों का भी जगन्य स्थिति बंद है। तो दीदी इसमें अपने सारा मन मिथ्यात्व का ही क्यों कर रहे हैं? मिथ्यात्व सबसे उत्कृष्ट वाली है ना 70 कोटा कोटि, इसीलिए सब में नीचे मिथ्यात्व ही रख रहे हैं।
सबको एक ही जैसा एक समान धरातल पे लाने के लिए एक ही से डिवाइड करेंगे तो सबका सेम आ जाएगा ना। अच्छा और ये फॉर्मूला है इसलिए। ये एक केंद्रीय जीव का ही निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल एक सागरोपम से ही तभी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थितिबंध एक इंद्रिय जीव ही करता है। तो जब हम एक सागरोपम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं, तो एक इंद्रिय इनका उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना करता है वो आएगा। फिर उसमें से हम पल का असंकेतम भाग लेस कर देंगे तो एक इंद्रिय जीव इनका जगन्य स्थितिबंध कितना करता है वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को सबको? ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अब मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ। हाँ। और दीदी इसमें यदि बैंगरी का आ गया तो फिर 25 सागरोपम का करना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल वैसे आप लोगों के पोर्शन में दिया नहीं है तो ठीक आएगा भी नहीं, लेकिन बाय चांस आप लोगों को खैर नॉलेज होनी चाहिए। तो एक इंद्रिय जीव के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 सागरोपम कर रहे हैं। अगर पूछा जाए बेंद्रिय जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना करेगा तो बेंद्रिय के लिए हम 25 सागरोपम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पल का असंकेतम भाग लेस नहीं करेंगे। अच्छा उसमें पल का अच्छा लेस नहीं करेंगे क्या? सुनो मेरी बात, देखो जब ये पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, विवक्षित प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद अपॉन मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद इनटू एक सागरोपम, इससे जो आया वो उन जीवों का उत्कृष्ट बंध है। उसमें से पल का असंकेतम भाग कम कर दूंगी तो उन जीवों का जगन्य स्थिति बंद आ जाएगा। और अभी हमें प्रकृति का जगन्य स्थिति बंद बताना है कि ये प्रकृति का कम से कम बंद कोई भी जीव करे कितना बंद कर सकता है। तो इसलिए हम निकाल रहे हैं कि भाई सबसे कम कषाय एक इंद्रिय का है इन प्रकृतियों का बंद करने वाले जीव में, तो हम एक इंद्रिय के हिसाब से निकाल लें तो उसका पहले उत्कृष्ट निकालूं, उसमें से पल का असंकेतम भाग लेस कर दूं तो उसका जगन्य स्थिति बंद आ जाएगा। अभी कोर्स में नहीं है तो आगे का मत ही बताइए या फिर कंफ्यूज हो ये आगे का नहीं, ये आपका अभी वाला नहीं ये तो अभी का हो गया, ये एक हाँ। इंद्रिय का तो अभी का हो गया, बेंद्रिय और का अभी नहीं है तो अभी फिर नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। हाँ मत समझिए मैम आप स्त्री वेद का बता दीजिए, बाकी तो सब किसका निकाल बताऊं सर? स्त्री वेद। हाँ स्त्री वेद को लेके घटित करें। आप ही जिन्होंने पूछा है मुझे बताइए स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 15 कोटा कोटि सागरोपम है ना? हाँ। और मिथ्या उसके नीचे हमें 70 मिथ्यात्व का रखना है 70 कोटा कोटि सागरोपम। जी तो कोटा कोटि सागरोपम को कोटा कोटि सागरोपम से हटा दूं, अभी मेरे पास बचा 15/7 15/70 जी है ना? अब इसको मल्टीप्लाई बाय 1 सागरोपम करूं जी तो भी सिर्फ सागरोपम की यूनिट ही तो आएगी कि 15/70। 1.5/7 दिया इसमें। हाँ 1.5 आएगी 1.5 के जगह पॉइंट लग गया ऊपर जीरो खत्म करने के लिए 1.5/7 ही आएगा। हाँ अगर मैं 70 के नीचे से जीरो मेरे को तरबूज खा लूं और चप्पू दे दे तो। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। मेरी तरबूज खा ली और चप्पू गैस के ऊपर रखा तरबूज। अब पूछिए सर, कोई कुछ बोल रहे थे उस समय, नेटवर्क बराबर नहीं था। स्त्री वेद का पूछा था किसी ने। हाँ स्त्री वेद का ही हम निकाल रहे थे ना, तो चाहे मैं 15/70 सागरोपम बोलूं चाहे मैं 1.5/7 सागरोपम बोलूंगी सेम बात हो जाएगी ना। इसमें से माइनस पल का असंकेतम भाग इतना स्त्री वेद का जगन्य स्थिति बंद होगा। हाँ जी क्लियर है जिन्होंने पूछा था उनको? ठीक है क्लियर है। हाँ मैम एक डाउट है, हम पल्योपम का असंकेतम भाग क्यों माइनस कर रहे हैं जगन्य फाइंड आउट करने के लिए? हाँ क्योंकि जैसे एकेंद्रिय जीव का ही उदाहरण ले लो, एकेंद्रिय जीव जितना उत्कृष्ट किसी भी चीज का उत्कृष्ट जितना बंद कर सकता है ना, वो उसका जगन्य बस उसमें से पल का असंकेतम भाग जितना ही लेस कर सकता है, उससे ज्यादा कम बंद नहीं कर सकता। ये रूल है कि उसका जितना जगन्य बंद होगा उससे पल का असंकेतम भाग अधिक उत्कृष्ट बंद होगा। तो यहाँ पर हम उत्कृष्ट बंद निकाल के उसमें से पल का असंकेतम भाग लेस कर रहे हैं ताकि हमें उसका जगन्य बंद पता चल जाए।
क्योंकि जैसे ये हास्य वेदनी है ना, इसमें हमने ऊपर भी उत्कृष्ट स्थिति लिखी है और नीचे भी उत्कृष्ट स्थिति लिखी है ना, तो इससे किसी जीव की, जैसे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 सागरोपम कर रही हूँ तो एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति निकलेगी। अब उसकी जगन्य निकालनी है तो हमें मालूम है कि वो जीव उत्कृष्ट में से अगर मैं पल का असंकेतम भाग लेस करती हूँ तो उसका जगन्य स्थिति बंद आ जाता है, इसलिए पल का असंकेतम भाग लेस करना पड़ रहा है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ये रूल है कि उनका जगन्य उत्कृष्ट में से पल का असंकेतम भाग कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर इसी तरीके से हम 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थितिबंध निकाल लेंगे। इनमें से किसी में कुछ डाउट है तो आप वो वाली पूछ लीजिए, हम वो निकाल करके देख लेते हैं। बोलिए, इसमें आप कोई का निकालो। एकदम भाग न्यून पहले लिखना है। हाँ, क्योंकि मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 सागरोपम माइनस पल का असंकेतम भाग। जैसे देखिए यहाँ पे भी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं ना, 1/7 सागरोपम माइनस पल का असंकेतम भाग। ये तरीका भी सही है बोलने का। और अगर मैं ऐसे बोलूं पल्योपम का असंकेतम भाग न्यून 1/7 सागरोपम, सेम ही बात है। हाँ सेम ही ना, बस इसीलिए पूछना था। बिल्कुल, ना वो गलत है ना ये गलत है, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, है ना। फिर भी किसी को लग रहा है तो कोई एक बोल दीजिए तो वो वाला निकाल लेते हैं, नहीं तो सेम वही फॉर्मूला फिक्स करना है। पल का असंकेतम भाग लेस करना मत भूलिएगा, वरना वो उत्कृष्ट स्थिति बंद हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें जगन्य स्थिति बंद निकालना है। ठीक है, तो ये बस उत्कृष्ट स्थिति अच्छे से याद होना चाहिए। बस उत्कृष्ट अच्छे से याद होनी चाहिए और खोल करके, जैसे यहाँ पर स्थिर पंचक लिखा हुआ है तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में होना चाहिए स्थिर पंचक में कौन कौन सी 5 ली है, स्थावर लिए, सूक्ष्म त्रिक लिया है तो कौन कौन सी सूक्ष्म है, क्योंकि वो सूक्ष्म नहीं पूछते अक्सर, घुमाने के लिए इनके बीच में जो आए हुए नाम है ना वो पूछ लेते हैं। तो हम अगर इनको खोल के एक एक की अगर आप लिख करके रिवीजन कर रहे हैं ना, तो खोल कर प्रकृतियों के नाम लिखिएगा। अस्थिर 6 में कौन कौन सी है जिनका इतना हो रहा है बंद। थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा लिखना ज्यादा होगा, लेकिन खुला हुआ रहेगा ना तो वहां पे वो बीच में से कोई सी भी प्रकृति पूछे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब मैं पूछूं आप लोगों से, अवधि ज्ञानावर्णीय का जगन्य स्थितिबंध कितना होता है? ज्ञानावर्णी का 30, जगन्य का जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है ना। हाँ, तो अवधि ज्ञानावर्णीय का भी अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त अच्छा ही मुझे ये है, बताइए ये भी चक्षु अंतर्मुहूर्त। दर्शनावर्णीय का कितना होगा? उसका भी दर्शनावर्णी अंतर्मुहूर्त ही है, अंतर्मुहूर्त है, अंतराय के सबके। हाँ, और निद्रा का? निद्रा का इंद्रा भी निद्रा पंचम का भी अंतर्मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त। निद्रा पंचक का अंतर्मुहूर्त है। हमने यहाँ पे निद्रा की 4 ही प्रकृतियां ली थी, ध्यान है, दर्शनावर्णीय की 4 ही ली है। प्रश्न आ जाएगी। कृष्णावर्णीय 4 ही लिए ना, निद्रा पंचक अलग है। हाँ, तो इसलिए ऐसे पल्योपम प्रकृतियां का संख्या का भाग 3/7 सागरोपम वाला हो जाएगा ये। 2/7 करने की उत्कृष्ट पल्योपम का संकेत जघन्य जघन्य ही पूछ रहे हैं, जघन्य ही निकालने के लिए बोल 7 रहे हैं। माइनस पल्योपम का सागरोपम माइनस पल का असंख्य भाग। तो बीच डिवाइडेड में बाई से 76 पूछा काढ़ा तो करो। कंफ्यूज हो गए ना, इसीलिए हाँ। बोल रही हूँ प्रकृतियों को लिख करके नाम एक एक खोल करके नाम लिखना। सिर्फ निद्रा पंचक, कषाय 12, तिर्यंच अच्छा, जैसे द्वे। औदारिक 4 लिखा है तो हमको उसका पूरा शरीर, बंधन, संघातन ये सब पूरा देखना पड़ेगा। हाँ मुहूर्त ही आएगी ना, तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की तो। हाँ, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय की अंतर्मुहूर्त ही है, जगन्य है, लेकिन निद्रा की अलग है और दर्शन की अलग है। चक्षु दर्शन या चक्षु, क्योंकि वो चक्षु और 4 का चक्षु और अंतर्मुहूर्त भी उसकी कर अलग है। सकता है बंद जगन्य जीव, लेकिन इनका निद्रा का जगन्य बंद भी करेगा तो एक इंद्रिय जीव ही कर रहा है। वो कितना कर रहा है? 3/7 सागरोपम में पल का असंकेत भाग कम। ठीक है, ये जो तो नीचे अध्याय की शिक्षा ली है ना, वो भी पढ़ना है। फिर सुनिए मेरी बात अच्छी तरह से, इसी बात पे बोल देती हूँ। अध्याय से प्राप्त शिक्षा प्लस नीचे जो टिप्पणी, हर चैप्टर के नीचे सब जगह पे कुछ कुछ नोट्स दे रखे हैं ना, टिप्पणी। हाँ, क्षण भर वो पाप किया टिप्पणियां, मगर हाँ वो टिप्पणियां, और प्लस वो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो दे रखा है ना कि इसका आधार कौन है, इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है, ये तीनों चीजें अच्छी तरह से याद रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। तो अब इस अध्याय से प्राप्त शिक्षा है, क्षण भर में पाप किया मगर दीर्घ काल फल पाए, एक कदम का फिसलता बहुत काल दुख पाए। यानी जब हम बांधते हैं, कोई पाप करते हैं, एक क्षण के लिए करते हैं, एक समय में ही बांध रहे हैं हम, लेकिन कितनी स्थिति बांध देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कोड़ा कोड़ी सागरोपमों में बांध रहे हैं हम। तो एक क्षण में हम जो स्थिति बांध रहे हैं वो कोड़ा कोड़ी सागरोपमों में बांध रहे हैं। कितने काल तक हम उसको भोगते रहेंगे, वो दुख भोगना पड़ेगा सिर्फ एक समय के मजे के पीछे। तो एक कदम हमारा फिसला नहीं और हमने इतनी लंबी लंबी स्थितियां बांध ली। तो इसलिए अब संभलें, अब ऐसा क्षण भर का भी मजा प्राप्त करने के लिए अपना पांव फिसलने ना दें। ध्यान रखें कि हम ऐसा कुछ ना करें कि इतनी दीर्घ स्थितियां बांधें। बचने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत काल तक दुख पाते रहेंगे, इनका फल भोगते रहेंगे। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिं पवेयम, वही सत्य है जो जिनेश्वरों ने प्ररूपणा की है, उसमें संदेह का कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अभी तक जो आज हमने पढ़ा उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। क्लियर है? रिविजन करेंगे तो अब डाउट आएगा। हाँ, तो कर लीजिएगा। अभी अपनी यहाँ पर भी रिवीजन चल रही है, शाम को जो क्लासेस हो रही है उसमें भी रिवीजन चल रहा है। अब भी नहीं किया तो फिर में बहुत पीछे रह जाएंगे, साथ के साथ करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे तो वो बता दीजिएगा तो हम पढ़ लेंगे। आप लोग बोलिए गुणस्थान वाला करा दूं एक बार, मतलब अब चैप्टर वाला बुक वाला तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं गुणस्थानों का अलग से आप लोगों को स्वरूप बता दूं, बुक वाला नहीं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, कैसे मिथ्यात्व से जीव निकल के समचित्त को प्राप्त करता है, फिर कैसे कैसे गुणस्थानों में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है, वो और बता दूं तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वो गुणस्थानों निषेध वाला जो है ना, एक बार समझाएंगे क्या निषेध, वो जो वही आबाद हमने बहुत बार कर लिया ना सर। अब आप है ना क्लासेस देख लीजिएगा जो YouTube पे और इसमें डाउनलोड हुई है ना, वो देख लीजिएगा, हमने बहुत बार कर लिया है। फिर भी पर्टिकुलर कुछ पूछना है आपको तो वो पूछ लीजिएगा। हाँ नहीं, गुणस्थान दीदी वो सही होगा। क्या बोल रहे हैं? गुणस्थान वाले को आप बता रहे हैं ना किस तरह से। हाँ, तो ये हम गुणस्थानों का स्वरूप कर लेंगे एक बार अभी नेक्स्ट क्लास में शुरू, फिर उसके बाद समय बचेगा तो आगे के चैप्टर्स वैसे काफी 50% से भी ज्यादा आबादा काल का क्लियर हो गया दीदी, पहले दिमाग में आ ही नहीं रहा था ये बिल्कुल भी। अच्छा, फिर भी कोई डाउट है आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है निश्चय तो याद करने वाली बात है, बाकी तो चीज समझ में आ गई दीदी। अब तो इनका रिवीजन करना है तो समझ में आ जाएगा, वो याद करना है सबका। हाँ ठीक है सर। तो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करे तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो इच्छामि दुक्कड़म, आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा करने में आई हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र सर सभी को। जय जिनेंद्र सर। जय